अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 2.2 यूनिट की जो राइटिंग है उसको समझने वाले हैं। टॉपिक है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एसे। तो आज इसको डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले राइटिंग 2.2। सो कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एसे, ऐसा एसे जिसमें हम किसी चीज़ों को कंपेयर करें और कंट्रास्ट करें। तो कंपेयर और कंट्रास्ट हम कैसे करते हैं? दो चीज़ों को हमें पता है कि हम सिंपली कॉलम बनाकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे में हम पैराग्राफ्स की शक्ल में उनको लिख कर बताएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है दो चीज़ों में। कंपेयर कंट्रास्ट राइटिंग स्ट्रेंथ स्किल बाय प्रोवाइडिंग अ सिंपल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप आइडियाज़ विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड प्रिसिशन। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ लिखने हैं जो बहुत ही क्लियर हो और पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें। इसीलिए जो आइडियाज़ हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्रिसिशन होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अभी ये हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग एसे। कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ड्रा अटेंशन। मीन्स हमें सबसे पहले ऐसी पॉइंट लिखनी है जिसमें मतलब हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनकी सबसे पहले अटेंशन गेन करनी है कि हम उन्हें क्या बता रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिससे उनकी अटेंशन हमारी तरफ हो जाए। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू कंपेयर। ये बताना है कि आप कौन कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं या फिर कितनी चीज़ों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जिस भी दो चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, उनकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसमें क्या क्या आ जाता है। तो इसको हम आगे फर्दर देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एक ऐसे, तो उसमें हम इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, पॉइंट टू पॉइंट कंपेरिजन। हमें यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ में आएंगे तभी हमें पॉइंट टू पॉइंट उनकी कंपेरिजन करनी है। हमें एक्सप्लेन वन पॉइंट ऑफ द कंपेरिजन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। हमें एक पॉइंट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके, उसको समझा के, उसके एविडेंस वगैरह सब कुछ दे के उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है। देयर शुड बी अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच पॉइंट। हमें हर एक कंपैरिजन की पॉइंट में अलग पैराग्राफ लिखना है। मिसाल के तौर पे एक कंपैरिजन है तो उसके लिए अलग पैराग्राफ एक हमें लिख लेना है। उसके बाद दूसरे टाइप की कंपैरिजन है तो हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना है। तो दो चीज़ों में बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस के लिए हमें अलग सा पैराग्राफ लिखना है और दूसरे डिफरेंस के लिए हमें दूसरा अलग सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद ईच पैराग्राफ शुड हैव सेट ऑफ टॉपिक्स। हर की पैराग्राफ में हमें मतलब टॉपिक्स के सेट होने चाहिए कि हम इसमें मतलब क्या क्या इनके डिफरेंस हैं, क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर सिमिलरिटीज़ बता रहे हैं तो उनमें मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ का सेट बताना है, और अगर डिफरेंस बता रहे हैं तो उनमें मतलब डिफरेंसेस का ये पूरा सेट आपको बताना है। ऐड ट्रांजिशन वर्ड्स। हमें ट्रांजिशन वर्ड्स वहाँ पर ऐड करने हैं, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, आल्सो। मतलब हमें सबसे पहले जो मतलब पहला वो हम डिफरेंस लिखेंगे तो लिखेंगे फर्स्टली ये डिफरेंस है, सेकेंडली उसके बाद ये डिफरेंस आता है, थर्डली, फाइनली आखिर में ये डिफरेंस आता है। तो ये हमें यूज़ करने हैं वहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड्स। ऐड सिमिलीज एंड मेटाफर्स। हमें सिमिलीज और मेटाफर्स वहाँ पर भी ऐड करने हैं। सिमिलीज हमने पहले पढ़ा था, सिमिलीज और मेटाफर्स क्या हैं। तो सिमिलीज हमें ऐड करने हैं, मीन्स एक जैसी चीज़ें हो, मिसाल के तौर पे ये चीज़ इसके जैसी है, मतलब ये सिमिलीज हो गया, तो ऐसी सिमिलीज हमें ऐड कर देनी है वहाँ पर। उसके बाद कंक्लूजन में हमें क्या करना है? रिपीट द स्टेटमेंट्स। हमें जो भी इसमें हमने किया है जो कंपैरिजन, उसको हमने थोड़ा सा रिपीट कर देना है कि बाबा फाइनली ये कंपैरिजन आता है, इनमें ये डिफरेंस आता है। न्यू इन्फॉर्मेशन एड रिलीवेंट थाट्स एंड फीलिंग सेक्शंस। हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पर देनी चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और हमें रिलीवेंट थाट्स, फीलिंग्स या फिर एक्शंस या फिर कुछ ऐसी बात जो कंक्लूजन में हम डाल सकें तो वो अपने वहाँ पर ऐड कर देनी है। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा जो कंट्रास्टिंग और कंपेयरिंग ऐसे है वो बन गया। उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस कुछ हैं यूज़फुल, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सम ऑफ द यूज़फुल फ्रेजेस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपेयर और कंट्रास्ट करने के लिए हमें कुछ यूज़फुल फ्रेजेस दिए हुए हैं, हम उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर यूज़ होते हैं कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे में, जैसे फर्स्ट वन सिमिलरिटी वन डिफरेंस। पहले हमने एक सिमिलरिटी लिखनी है, उसके बाद एक डिफरेंस। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद बोथ और लाइक, कन्वर्सली बोथ, लाइक और कंट्रास्ट, हमें लाइक यूज़ करना है, उनके सामने कोई डिफरेंस यूज़ करना है। लाइकवाइज अनलाइक मीन्स उसके जैसा हो तो ये लाइकवाइज लगाना है, अगर अनलाइक हो उसके जैसा ना हो तो मतलब अनलाइक लगाना है। उसके बाद सिमिलरली मीन्स सेम उसके जैसा, वाइल मतलब अगर डिफरेंस हो तो हमें वाइल लगाना है। इन द सिमिलर फैशन और वेरियस, ये हमें फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ करने हैं।
इसमें हमारी 2 एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 को देखते हैं। लुक एट द कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे। पहला हमें कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे दिया गया है, गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू दैट्स एलिमेंट्स। हमें इसको सिर्फ पढ़ना है और इसके एलिमेंट्स को देखना है, इस पर थोड़ी सी अटेंशन देनी है। तो उसके बाद सबसे पहले ये पढ़ते हैं हम। टॉपिक इंट्रोडक्शन में आता है बास्केटबॉल एंड फुटबॉल और स्पोर्ट्स विद मैनी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंट डिससिमिलरिटी। तो ये बास्केट और फुटबॉल पे है, बास्केटबॉल और फुटबॉल पे है। तो ये 2 गेम्स हैं और इनके बारे में बताएंगे ये हमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़। तो डेवलप अ ग्राउंड, पहले हमें कुछ मतलब जनरल पॉइंट्स बताएंगे। बास्केट एंड फुटबॉल और स्पोर्ट्स विद मैनी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। बास्केटबॉल और फुटबॉल के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। बोथ स्पोर्ट्स आर फन एंड ईच अदर हैव मैनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़। दोनों स्पोर्ट्स में हमें बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। एंड आर सम सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस भी हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है। बॉडी ये हमें उसमें बताया गया था, अभी बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आर प्लेड विद राउंड बॉल। ये दोनों राउंड बॉल से खेले जाते हैं। देखो हमें यहाँ पर ये सिमिलरिटीज़ बता रहे हैं, मतलब दोनों एक ही बॉल से, मतलब दोनों के बॉल राउंड होते हैं। तो ये सिमिलरिटी है इसमें। बोथ ऑफर्स मैनी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग। तो ये हमें रनिंग प्रोवाइड करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ मीन्स जिससे हमारी हार्ट पे मतलब हार्ट बीट बढ़ती है और हमें मतलब दिल हमारा जो है उसमें पंपिंग सही से होती है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू गेट अ शेप दीज स्पोर्ट्स आर ही नीडेड टू प्ले। अगर किसी को हेल्दी रहना है तो ये स्पोर्ट्स खेल सकता है वो। रेफरी जजेस ईच मैच, इन दोनों मैचेस में रेफरी है वो जज करता है उनको। इफ़ अ प्लेयर ब्रेक्स द रूल ही विल बी कॉल्ड अपॉन द कमिट एंड फॉल्ट। उनको कमिट और फॉल्ट किसी ने किया प्लेयर ने तो उनको जज कौन करता है, एक रेफरी होता है वो। फुटबॉल प्लेयर रिसीव्स अ रेड एंड येलो कार्ड। फुटबॉल प्लेयर के पास रेड और येलो कार्ड होता है। और called upon the commit or fault after all score is kept in every game similarly। तो इन दोनों गेम्स में एक स्कोर रखा जाता है और उस स्कोर को आगे देखते हैं। उस स्कोर में वो जो भी ज़्यादा पॉइंट्स लेगा वो जीतेगा। दोनों पॉइंट्स मतलब ये इनकी सिमिलरिटीज़ बता रहे थे अभी, और उसके बाद हमें डिफरेंसेस बताएंगे। तो अल्दो ये एक वर्ड हमें यहाँ पर यूज़ है जो कनेक्टर है, मतलब कंजक्शन है। तो यहाँ पर कनेक्टर है, मतलब इन पैराग्राफ्स को कनेक्ट कर रहा है। बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। एज एथलीट्स डबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हैंड्स एंड फुटबॉल प्लेयर यूजेस फीट। तो इनमें बास्केटबॉल में हैंड्स यूज़ होते हैं लेकिन फुटबॉल में फीट यूज़ होते हैं। तो ये इनका एक डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली फुटबॉल इज़ प्लेड आउटडोर इन द लार्ज फील्ड एंड इनडोर, बट बास्केटबॉल इन अ वुडन फील्ड। वुडन फील्ड पे बास्केटबॉल वुडन फील्ड पे खेली जाती है, लेकिन जो फुटबॉल है उनको लिए बड़ा एक लार्ज ग्राउंड भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं और फुटबॉल में 11 होते हैं। आफ्टर ऑल बास्केटबॉल हैज़ 4 क्वार्टर्स एंड फुटबॉल हैज़ 2 हाफ्स। उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब इसकी तरह होते हैं। ये एक स्क्वायर है तो इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन फुटबॉल में सिर्फ 2 ग्राउंड के 2 हिस्से होते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में लिखा हुआ है टू सम अप बोथ स्पोर्ट्स हैव फन एंड एक्साइटिंग प्ले। दोनों बहुत फनी और एक्साइटिंग हैं और ईच स्पोर्ट्स ऑफर एक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। दोनों में कंपटीशन भी होता है। दे आर आल्सो वन ऑफ द काइंड। ये मतलब ये दोनों एक किस्म के ही हैं। बोथ गेम्स आर लाइक हार्ट ऑफ द आउटडोर गेम्स। ये दोनों मतलब हार्ट हैं, आउटडोर गेम्स के हार्ट हैं। तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद आके चलते हैं। तो ये दोनों बस सेम ही चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 में भी हमें यहाँ पर सेम ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि इनके एलिमेंट्स को देखिए फिर से कैसे लिखा हुआ है। ऐसे को आप खुद पढ़ लेना और इसमें क्या क्या कंपैरिजन हो रही है ये आप खुद डिस्कस कर लेना, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। और उसके बाद 3rd एक्सरसाइज है वो मैंने सॉल्व किया, मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो एक्सरसाइज 3 में आपको इनमें एक ऐसे लिखना है और ऐसे में आपको स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ पे लिख सकते हैं, फिजिकल एंड ऑनलाइन गेम्स पे लिख सकते हैं, बुक्स एंड मोबाइल्स पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया है पहला नंबर, इस पे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। और उसके बाद इन दोनों में आपको ये कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद तो ये रहा हमारा स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ का ऐसे। इसमें आप देखें देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में।
ठीक है। स्कूल लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। स्कूल लाइफ में बहुत सारे कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ए लाइफ इन विच द स्टूडेंट हैज़ अकाउंटेबल फॉर हिज डेली वर्क। स्टूडेंट उसको अपना डेली वर्क मिलता है कंप्लीट करने के लिए टू हिज टीचर्स एंड हिज गार्डियंस, अपने टीचर्स के में। और बस ये सेम ही है, आप इसको भी मतलब रीड करके इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मैंने जो हर डिफरेंस है उसको अलग अलग एक पैराग्राफ में लिखा है, तो आपने भी ऐसा ही करना है, हर डिफरेंस को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। ये मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट कंक्लूजन पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है मैंने। तो स्क्रीनशॉट निकाल के आपने बाद में रीड कर लेने हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।